नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। बागपत से निकले थे और इस समय हम पहुंच चुके हैं रामनगरी अयोध्या। अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र 90 के बाद अयोध्या से ही होकर गुजर रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अयोध्या के समय मौजूद हैं श्री राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। यहाँ के छात्र हैं, फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहला मतदाता जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उस मतदाता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई अन्य अन्य लुभावने वादे कर रहा है, लेकिन असल में युवाओं के मुद्दे क्या हैं? जब ये वोट करने जाते हैं तो क्या कुछ सोच रहे होते हैं, सरकारों से क्या चाहते हैं? 10 साल योगी आदित्यनाथ के 7 साल और नरेंद्र मोदी के 10 साल बीतने को हैं, इन्होंने कैसा काम किया है, इन सब विषयों पर बात करेंगे और समझेंगे कि इनके यहाँ का चुनावी तापमान और चुनावी राजनीति का क्या हालचाल है। क्या नाम है आपका? अंशिका सिंह। अंशिका, क्या पढ़ाई करती हैं आप अभी? BLBSc। क्या पढ़ाई करती हैं? BLBSc बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपने शॉर्ट फॉर्म बताया तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, कोई नया सब्जेक्ट आ गया। अंशिका, आप वोटर ID बन गया है कि नहीं? अभी नहीं बना नहीं। क्यों बनवाया नहीं? क्या घर वालों से बनवाया बट नहीं बनने के लिए दिए हैं, बना अच्छा, नहीं बना नहीं अभी। आप जब वोट, अभी चुनाव का माहौल है आपके यहाँ, देश में पूरा चुनावी माहौल है, वोट करने अगर मिलता है, मान लीजिए वोटर ID भी जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें अगर नाम आता है तो वोट करने जाएंगे, क्या कुछ दिमाग में रहेगा? क्या चाहती हैं सरकारों से, क्या कुछ ठीक कर दिया जाए? कुछ होगा ना ऐसा कि रोजगार मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा होता है सरकारों से, या कुछ और चाहती हैं पढ़ाई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूनिवर्सिटी में ठीक कर दिया जाए? क्या चाहें? जितने भी एक मिनट हाँ। जो कंपटीशन लेवल पे एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद जो लीक हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक आपके हिसाब से बड़ी समस्या है। और क्या चाहती हैं पेपर लीक के दुरुस्त के अलावा? और यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जैसे कि कैंटीन होना चाहिए। कैंटीन नहीं है आपके यहाँ क्या? हाँ नहीं, कैंटीन नहीं है। हाँ। और भी बहुत सी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? तिवारी। आप अभी साथ ही पढ़ाई कर रही हैं? MA इन इंग्लिश। MA। तो ये बताइए, वोटर ID बना है कि नहीं? हाँ, बन गया। तो वोट डालने जाएंगी, घर वालों से पूछ कर डालेंगे कि खुद सोचा है कि किसको मतदान है? किसको देना है? तो क्या सोचकर, क्या जब किसी चीज़ को, किसी नेता को देखती हैं तो क्या देखती हैं अभी नेताओं में? डिफेंस सेक्टर भी अभी अच्छा हो गया है, मतलब कंट्री का वो भी सही है और इकोनॉमिकली भी सही है। हम लोग मतलब अभी पहले क्या था हम लोग का रैंक और अभी क्या है, सब कुछ चेंज हो चुका है, तो फिर बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी में आपने कहा डिफेंस सेक्टर पहली बार? पहले से तो बहुत सही हो गया, इतने सारे जो है मतलब वो सब आ चुके हैं बाहर से। क्या आ चुके हैं बाहर से? हथियार वगैरह बहुत पहले भी सरकारें खरीदती रही हैं ऐसा? इस रेट पे नहीं लिया जाता था ना। हाँ। और पहले से बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी हो चुका है बाकी लोगों से, मतलब और मतलब बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है पहले के कंपैरिजन। कहाँ? चीन से हमारा खटपट चल रहा है, नेपाल से उनसे तो कभी नहीं अच्छा था ना। नेपाल से हमारा अभी लिपू लेख वाले इलाके में विवाद चल रहा है। अभी मालदीव से नया मामला उठा है, पाकिस्तान से चल ही रहा है। तो पाकिस्तान से कब अच्छा था हाँ, रिलेशनशिप? तो अच्छा तो करना चाहिए ना अटल जी की सरकार में, तो फिर भी हमने बहुत कोशिश किया। फिर भी पहले से तो बेहतर है ना। और अब अभी जो है स्टेट का देखा जाए तो क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है, पहले से बहुत ही कम है। तो सेंटर के चुनाव में आपको स्टेट की जो राज्य सरकारें हैं उसके काम को सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट यहाँ पे भी है ना, हमारे यहाँ पे, इसीलिए पहली बार कोई स्टेट से ही कोई चूज़ नहीं किया जाएगा तो फिर मतलब वहाँ सेंट्रल में कहाँ ही क्या बने। पिछले 15-20 दिनों में हम लोग निकले हैं लगभग 20-22 जिलों में, पहली बार कोई स्टूडेंट कही है कि डिफेंस सेक्टर पर इस तरह से काम हो रहा है। नहीं मतलब ये ट्रेजेक्ट्री के बिल्कुल बाहर जाकर की बातचीत हो रही है। तो डिफेंस सेक्टर में रक्षा मंत्री को आपको क्या ऐसा काम लग रहा है? रक्षा मंत्री को लेकर, डोकलाम को लेकर, चीन को लेकर बहुत विवाद हुआ था, और अभी भी जो विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी और तमाम अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि बहुत अंदर तक सेना चली आई है। अगर पहली चीज़ तो जो है, अगर बीजेपी को नहीं भी देते हैं तो कोई और पार्टी में इतना पोटेंशियल लगता ही नहीं है कि किसी और को दे सकते। क्यों? वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 8,000 कहना ही थोड़ी होता है। वो कह रहे हैं 8,000 रुपये क्या कर रहे हैं वो मतलब सिर्फ कहना ही थोड़ी होता है। तो आप पहले कुछ करे होते तो वो देख के शायद कह सकते थे कि हाँ पहले बहुत कुछ करे थे, तो उसी के बेसिस पे दे सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो अग्निवीर योजना जो है वो रद्द कर देंगे और पूरी बहाली कर देंगे सेना में। क्योंकि आप डिफेंस पे बोल रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि अग्निवीर पर आपकी क्या राय है? अग्निवीर के विषय में सोचा कि अग्निवीर स्कीम कैसी है, कैसा उसका नहीं सोचा है? तो वोट अपने मन से देंगी आप? हाँ। इसके अलावा कोई मुद्दा आपको लग रहा हो जो कारगर हो आपके लिए, जो ज़रूरी हो, आप लोगों के लिए चाहती हो बेहतर कर दे? होनी
ही चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसीज इतनी आ नहीं रही हैं और फिर मतलब इतने टाइम से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आती भी है तो फिर सही बात है वो लीक हो जा रहे हैं पेपर्स, फिर से दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। तो सरकारों से पूछना पड़ेगा ना कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ, अनुष्का। तो आप एमए की पढ़ाई कर रही हैं? नहीं, मैं मास्टर एम लिख कर रही हूँ, मास्टर अच्छा, लाइब्रेरी साइंस। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है आपके यहाँ पुस्तकालय की स्थिति विश्वविद्यालय की कैसी है? सर ठीक है। हाँ, जी। तो वोट डालने जाएंगी तो क्या कुछ दिमाग में रहेगा आपके? सर अभी तो मैं वोट अभी फर्स्ट टाइम डालूंगी तो फिलहाल मेरा बना नहीं है, तो अभी मान लीजिए वोटर आईडी में नाम आ जाता है, अब तो एज तो हो गई ना। हाँ, तो क्या सोच कर इन्होंने कहा डिफेंस पे, उनका कहना है पेपर लीक पर, तो क्या चर्चा चलती है? आप लोग चर्चा करते कि नहीं पॉलिटिक्स की? नहीं। क्यों नहीं चर्चा करते? आपको लगता है नहीं चर्चा करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो हम देश में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अभी भी बहुत हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि अगर हम जैसे बहुत लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें जान जाएंगे। वो दोनों मुझे लगता है ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि देश के बारे में मुझे पता हो क्या से क्या हो रहा है। तो क्या चल रहा है आपके देश में? जैसे कि मैं अभी शिक्षा के बारे में कहूँगी कि शिक्षा के बारे में कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत पुराने ज़माने के हमारे जो संस्कृति है, वेद व्यास है, उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैंने ये बस एक पॉइंट उठाया है कि इस चीज़ को बस आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल मेरा पॉलिटिक्स में कोई अभी है नहीं कि मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ में, मतलब है मुझे। आप तो लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन वाली पढ़ाई कर रही हैं, जहाँ किताबें, अखबार और इन सब से तो बिल्कुल जुड़े रहना होता है, तो आपको नहीं लगता कि गलती हो रही है कहीं कोर्स के तौर पर? क्योंकि मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ नहीं, बस मैं यहाँ सिर्फ क्लास लेने। कहाँ पढ़ाई करती हैं आप? मैं इग्नू से कर रही हूँ। इग्नू से कर रही हैं, तब पढ़ाई तो पढ़ाई कहीं भी पढ़ाई की जा सकती है। मतलब लर्निंग डिस्टेंस पे तो उतनी नॉलेज है नहीं। फिलहाल अभी मैं इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, 1 मंथ हुआ है मुझे, तो अभी मैंने उतनी लाइब्रेरी मैंने देखी नहीं है कि यहाँ पर क्या। लेकिन आप मास्टर्स कर रही हैं जी समझ रही हूँ, लेकिन बस ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, तो मतलब पूरा लाइब्रेरी मैंने देखा नहीं है क्या है क्या नहीं है क्या चीज़। क्या लग रहा है वोट डालने जाएंगी तो अपने खुद सोचेंगे कि घर वालों से सलाह लेंगी? घर वालों से भी सलाह लेंगे। घर वालों से क्यों लगता है कि घर वालों की बातचीत क्यों जरूरी है इस मतदान करते वक्त? क्योंकि हम देश के एक नेता के तौर पर चयन करने जा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे लगता है घर वालों को बहुत चीज़ें पता होंगी पहले से, क्योंकि फिलहाल मेरा भी, मैंने आपको बताया कि मुझे भी नॉलेज नहीं है इनकी, तो उनके हिसाब से वो देखते आ रहे हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है कि किस चीज़ में उनको मतलब क्या चीज़ है वो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है और वर्जिटाई में रामपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ। हाँ, और तो आनंद जी, आनंद जैसा माहौल है आपके आसपास अयोध्या में कि नहीं? कुछ परसेंट है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ? जैसे हमने कुछ दिन पहले सर्वे किया था यहाँ पे अयोध्या का। अयोध्या किस क्या पॉइंट थे सर्वे का? पूरा विस्तार से बताइए। तो बहुत मंदिर वगैरह के यहाँ पे जितने सब संस्था है, सब जगह गए थे हम, तो यहाँ पे यही देखने को मिला, जो छोटे रेल जो बाहर बैठते हैं, क्या रेड़ी पटरी वाले। हाँ, ठीक है। जैसे वो लोग कह रहे थे जो हमारा रोजगार ये सब छिन जा रहा है। तो सरकार तो कह रही कि हम बड़े नए नए रोजगार बना रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, अयोध्या को एक नया इकोनॉमिक मॉडल बनाएंगे हम देश के लिए। बात सही है, लेकिन जो जैसे जो नदी है ना, सरयू नदी है, उसमें जो नाव वगैरह चलाते थे, तो लोग चलाते थे, तो बड़ी बड़ी स्टीमर आ गई है। तो जिससे आप कहें जो बड़ी स्टीमर्स और इन बड़े बड़े लोगों के आने से यहाँ के छोटे जो अयोध्या के जो लोग हैं उनका रोजगार प्रभावित। हाँ। जैसे और मुझे यहाँ पे किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वही पार्टी चाहिए जो हम लोग को, स्टूडेंट को, हर किसी को ध्यान दे। ध्यान में क्या चाहिए आपको? जैसे लीनियन का कपड़ा तो चाहिए नहीं होगा, काम वाम चाहिए होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट है सब, जैसे रोजगार दे, रोजगार पे ध्यान दे, यही सब। और क्या रोजगार चाहिए? तो प्राइवेट रोजगार में 2 तरीके के रोजगार हैं, आप खुद जान रहे हैं। सरकार करिए हम स्टार्टअप और इन तमाम इंडस्ट्रियों को बूस्ट अप करने के लिए लोन देते हैं, इस तरह के पर आपका विश्वास है? सरकारी नौकरियों पर आप चाहते हैं कि सरकार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में जैसे डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दावा है, और डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करें, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप, प्राइवेट या गवर्नमेंट, किस तरह के रोजगार आप लोग चाहते हैं? जैसे सरकारी जो होता है तो ठीक है, और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए, जहाँ यहाँ पे आए इंडस्ट्री लगाए यहाँ पे, तो रोजगार बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट हो चाहे सरकारी, रोजगार नौकरी मिलती रहनी चाहिए। आनंद बाबू और लोगों से पूछ लेते हैं उनका क्या हाल चाल, उनके जीवन में आनंद है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप जी, क्या एमए के छात्र हैं, साहित्य हिंदी से। साहित्य के छात्र हैं, तो क्या लग रहा है आपके यहाँ क्या स्थिति है चुनाव की? स्थिति देखा जाए तो अच्छी ही है। अच्छी ही है।
वोट करने जाते हैं तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है? हाँ, दिमाग में ये चल रहा होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मुद्दे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो गए, और जो मणिपुर अभी भी चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको देख के हम चुनाव करेंगे अब की बार। आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, मणिपुर की जो वर्तमान स्थिति है वो रहेगा, इस तरह के मुद्दे, बड़े राष्ट्रव्यापी मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे। हाँ, क्या सोचते हैं जब आप वोट करने जाएंगे तो ये तो मुद्दे रहेंगे, और चाहते क्या है सरकार से? सरकार चाहते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब की बार सरकार को और अच्छा मिलेगा वोट उन्हें। और मैं यही चाहूँगा सरकार अच्छा कर रही, क्या अच्छा कर रही है? जैसे अच्छा ये कर रही है कि जैसे सड़क को अच्छा कर दे रही है, सड़क वही पुराने थे उसको बढ़िया चमका दे रही है, जहाँ जनता हमेशा आई जाएंगे तो देखेंगे चमक अच्छी है, सरकार काम कर रही है। और मंदिर को बढ़िया चमका दे रही है कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो मंदिर जाते हैं, सड़क पे चलते हैं, और एक स्टेशन चमका दे रही है। आप अविधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या व्यंग कर रहे हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं? सीधा सीधा बोल रहे हैं सर कि सरकार कुछ मामले में अच्छा की है और नहीं की है। जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बार पेपर दिया था आरओ का, हाँ। आरओ पेपर दिया, समीक्षा अधिकारी का, समीक्षा अधिकारी में पेपर दिया था, उसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, और मैं जब उसको निकल के आया फिर देखा उसको लीक हो गया पेपर, तो बहुत दुख हुआ होगा। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पीसीएस का तैयारी कर रहा था, इतना अच्छा तैयारी हो गया, मैं सोचा निकल जाएगा अब की बार। हाँ, लेकिन पेपर निकल गया। मैं इतना डिमोटिवेट हुआ कि मैं फिर से कॉलेज आना शुरू कर दिया। कॉलेज नहीं आता था। क्यों? नहीं, उसकी तैयारी कर रहा था तो बीच में मैं नहीं आता था। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं ना कि हमें डरना नहीं है। जी जी। तो वहाँ एक छात्र मिले और उन्होंने कहा हमसे कि सरकार अगर पेपर लीक होता और पेपर टल जाता 6 महीना, तो 6 महीना 5-6 महीने की तैयारी अगर इलाहाबाद, अयोध्या, लखनऊ, इन तमाम जगहों पर लोग रुकते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये सरकार को कम हर्जाना देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। हाँ? देखिए हम रहते हैं रूम लेके, मेरा अभी 4,500 रूम रेंट है, और अगर मैं पेपर दे दिया होता तो मैं प्रेजेंट टाइम पे यहाँ नहीं होता, मैं दिल्ली में या तो इलाहाबाद में कहीं पे रह रहा होता, तैयारी कर रहा होता। ये मैं जो 4,500 रुपये मंथली दे रहा हूँ, इसका कौन देगा? अभी मेरे घर वाले दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए फालतू में तो लग जा रहा है। मेरी जैसे उम्र भी एक होती है, मैं यही सोचता हूँ जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार ऐसे ही है। उम्र बीत जा रही है। जी, उम्र बीत जा रही है, नौकरी मिल ही नहीं रही है। हाँ, आषाढ़ के बाद भादव, भादव बाद सब चलता जा रहा है, लेकिन दिक्कत है। क्या नाम है आपका? जी, गणेश नंदन नाम है। मैं परास्नातक से, संस्कृत से भी परास्नातक हैं और बीएड भी हैं। बीएड भी कर चुके हैं, तो 5 साल में कोई भर्ती आई नहीं है, इसलिए ये मैं हम लोग तो समझ सकते हैं दुख दर्द अपना। बताइए कि हमको नागार्जुन का जो पंक्ति याद आती है कि जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी। यही हाल है इस समय सरकार की। न शिक्षा पे, न रोजगार पे, न चिकित्सा पे, कुछ किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीछे काम बैठे थे वो भी पेपर आउट हो गया। हमारा 2022 में जो है टीजीटी उसमें बैठे थे, वो आज तक पेपर कभी नहीं हुआ। ठीक है, आयोग का गठन नहीं हुआ। ये मैडम लोग कह रही है कि मतलब बहुत अच्छी है सरकार। क्या अच्छी है बताइए, कोई हमको अरे ठीक है, उनकी राय है, उनकी राय है, आप अपनी राय दीजिए। हाँ, सबकी अपना नजरिया होता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन चीजों पर विशेष करके ये बिल्कुल नहीं ध्यान। सिर्फ वही राम मंदिर पर, राम मंदिर एक मुद्दा हो गया है। अरे उससे थोड़ा हट करके निकलिए आप। गणेश बाबू, जब वोट करने जाते हैं तो क्या वाकई इन मुद्दों पर वोट करते हैं कि फिर उस समय आपको फिर अपना जो लोग हैं क्लस्टर है वो दिखने लगता है, जाति का क्लस्टर, धर्म का क्लस्टर? जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हाँ, वो लोग इस सबसे उठ करके जो है निकल करके देंगे। हमारा कहना तो यही है, अगर एक वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला अगर सुधर जाए तो शायद ये देश सुधर जाएगा। देने वाला ठीक हो जाएगा तो बहुत कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, लेने वाला भी सुधरना चाहिए। एक सेकंड सुन लेते हैं इनको। इस सरकार में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, और मैं ये चाहूँगा कि ये सरकार थोड़ा नीचे हो, मतलब कि अभी ये सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार का कहना, यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री जो उनका कहना है, पिछले दिनों उनका बयान आया था कि हम दंगाइयों को उल्टा लटका देते हैं। देखिए, ये न्यायिक मामला है और आप न्यायिक नहीं हैं, आप विधायिका में हैं, ठीक है, और आप ये नहीं ले सकते कि आप कोई भी गुंडा है उसको डायरेक्ट मार दे रहे हैं, ये आपकी गलत पॉलिसी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यायालय पे हमें भरोसा दिखाना होगा और न्यायालय की पूरी प्रक्रियाओं पर हमें समझना होगा। ठीक है, और छात्राओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, अरे नाम बता दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं पूछेंगे आज। हाँ, क्या पढ़ाई कर रही हैं? हिंदी में। अच्छा, हिंदी से। आप भी हिंदी की छात्राएँ इतना डरती कब से हैं? हाँ, पहली बार ऐसे मिल रहा है ना। कोई बात नहीं, पहली बार मीडिया से बातचीत तो करनी ही होगी ना। तो क्या लग रहा है आपके यहाँ बहुत सी चर्चाएं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके यहाँ चुनाव में?
अरे आप ही सब बता दीजिएगा, बेरोजगारी है कि और सब है कि और लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धा, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? पीली बाइक से। अच्छा, एक मिनट शांत हो जाइए, सबका सुनिए आप लोग। क्या लग रहा है इस बार का क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? क्या चाहती हैं सरकारों से, क्या दुरुस्त कर दिया जाए आप लोगों के लिए? सर ये कर दिया जाए कि जो वैकेंसीज आती है ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों आती है, और जो आती भी हैं वो फिर फाइनल क्यों नहीं होती है। हम लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं। लाइब्रेरी अधिनियम 2006 में लागू हो चुका है, पारित हुआ है, लेकिन अभी लागू क्यों नहीं हुआ? संसद ने पास कर दिया है लेकिन वो अभी गजट में नहीं आया है। क्या है उस अधिनियम में, थोड़ा हमें विस्तार से बताएंगी? कुछ है, क्या है? हाँ, क्या है अधिनियम, बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभ यादव। हाँ, क्या है अधिनियम में, बताइए। उस अधिनियम में है कि अगर मतलब ये अधिनियम अगर लागू हो जाता है तो हर एक जो सरकारी विद्यालय जैसे प्राइमरी जूनियर होगा तो उसमें एक लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी, उसमें पुस्तकालय होगा, उसमें हर एक पुस्तकालय में एक लाइब्रेरियन होना ही चाहिए। आपको लगता है क्यों जरूरी है, बताइए थोड़ा दर्शकों को, जो दर्शक जो अभिभावक देख रहे हैं। लाइब्रेरी है कि मतलब वो सूचना, वहाँ से सूचना विकसित होती है, मतलब इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो होती हैं वो पुस्तकालय से ही निकलती हैं, इसलिए हर एक संस्था में लाइब्रेरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने इस हफ्ते कौन सी किताब पढ़ी है? इस हफ्ते हमारा इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि किसकी लिखी किताब है? ये ओपी सैनी की लिखी किताब है। ये कोर्स की बुक है या उसके अतिरिक्त? नहीं, कोर्स बुक, अभी हमारा कोर्स चल रहा है तो हम उसी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मधुलिका। यहाँ सब लोग अलग अलग राय है। एक छात्र आपकी दोस्त है, उनका कहना है कि भाई भर्ती जो आती है वो चुनाव के समय क्यों आती है? 5 साल की सरकार है, 5 साल आए। मेरा कहना है कि जो भर्तियाँ आ भी रही हैं और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो निकाल भी रहे हैं। कौन सी भर्ती आई और निकल गई, कंप्लीट हो गई? इन्होंने कहा आरोप अभी फिलहाल स्टेट में तो नहीं आई है, पर इन्होंने अभी बताया कि टीजीटी की वैकेंसी रुक गई थी और अभी तक फाइनल नहीं हुआ। मैंने भी बीटीसी कर रखा है, टेट क्वालिफाई हूँ, पर सर अभी प्राय यूपी में स्टेट में भर्ती नहीं आई, इस वजह से हम दूसरा कोर्स कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो वैकेंसीज तो नहीं आ रही हैं, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, उसमें अभी टीजीटी नवोदय वगैरह की भर्ती आई थी, बच्चों ने पास आउट भी किया है। पहले था कि इंटरव्यू होता था तो लोगों का मानना था कि डोनेशन ले लेते हैं, इंटरव्यू में पास आउट कर देते हैं, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होने लगती थी। पर इस बार इंटरव्यू में भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम हुआ है जहाँ पे डोनेशन दिया गया है या बच्चों के साथ कुछ ऐसा, जिन्होंने मेहनत करी है उनको पास आउट किया गया है, उनको रिजल्ट भी मिला है। आप कह रहे हैं जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटरव्यू के मार्किंग जो नंबर है उसको बहुत इतना कम कर दिया हुआ, कई जगह ग्रुप सी या ग्रुप डी में, किसी जगह तो ग्रुप डी में शायद ख़त्म भी कर दिया गया है कि इंटरव्यू ने, तो उसका फ़ायदा आप जैसे स्टूडेंट्स को मिल रहा है? जी मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या पूछ रही हैं, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि वैकेंसीज आ रही हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो सभी पढ़ रहे हैं ना। हाँ। किसी अब कोई एक नंबर से निकल गया या उसका इंटरव्यू कुछ भी लॉस हो गया तो उसका तो पूरा साल ये सब इनका कहना है कि तो आप ये कह रही हैं कि आई है वैकेंसीज पास आउट हो, लेकिन किस स्टेट हाँ, में? ये बताइए कौन कौन सा वैकेंसी आप बात कर? यूपी स्टेट की मैंने यूपी, हाँ, आपने सेंटर की बात की, नवोदय की बात की थी, और किसकी बात की थी आपने? KVS की भी आई हुई थी। नवोदय, KVS, और इसमें भी बच्चे बहुत सारे निकले हुए हैं। ये भर्तियाँ आई थी नवोदय और KVS के? इसमें मैं हूँ नहीं तो मुझे नहीं पता, अब जो है तो उनको पता। हाँ, ठीक। हाँ, नवोदय KVS की भर्ती तो मैं जान रहा हूँ आई है, तो मैं जान रहा हूँ ये। हाँ, 2021 वाली अभी भी होल्ड पे चल रही। कौन सी भर्ती? यूपी टेट और पीजीटी की, टीटी और पीजीटी की भर्तियाँ आई थी, वो आप कह रहे हैं कि अभी भी उस पर वो चल रहा है? अभी इसकी बेंच ही नहीं तैयार हुई है। तो आपको लगता है, हाँ, 5 साल से यहाँ बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी के छात्र हैं? पीजीटी की भी मैंने भी वैकेंसी भरी 2021 में, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा, पीजीटी का? टीजीटी में तो कुछ भर्ती अभी आई थी ना? पीजीटी एक साथ आई, 2021 की जो वैकेंसी भरी गई उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी वैकेंसीज निकाल दी गई है, लेकिन जो 2021 में वैकेंसीज निकली है। टीजीटी में इस बार भर्ती स्टेट गवर्नमेंट ने फिल किया था शायद, कुछ भर्ती मुझे जहाँ तक ध्यान में। वो लेक्चरर वालों के लिए। अच्छा, लेक्चरर की पोस्ट आई थी ना? आई हुई थी और फुलफिल किए हैं, बच्चों ने निकाले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि अभी सरकार अच्छी है और हम तो बीजेपी को वोट करें। ये कह रही है कि सरकार अच्छी है, बीजेपी को वोट करें। खैर, हाँ, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। सरकार कैसे अच्छी है? सरकार सबको पैसे देके अपाइज बना रही है। हाँ। स्कूल में मिड डे मील चला दिया, बच्चे केवल खाना लेने जाते हैं, इसलिए उनका एडमिशन हुआ है। हाँ। बस उनको ये रिकॉर्ड दिखा दिया जाता कि बच्चे आ रहे हैं, बाकी ना वो क्लास लेने आते। क्या करे सरकार? प्राइमरी स्कूल में दुरुस्त हो जाए। प्राइमरी स्कूल ही नहीं अच्छा है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से कैसे उम्मीद रखें? सर मैं कह सकती हूँ प्राइमरी स्कूल अच्छे हैं, और अब जो बच्चे हैं जो मतलब अपॉइंटमेंट हो रहा है टीचरों का, वो ट्रेंड टीचर जा रहे हैं। पहले के अकॉर्डिंग अब प्राइमरी स्कूल बहुत
बहुत अच्छे हैं। आप अभी मैं फैजाबाद से नहीं हूँ, बहराइच से हूँ, पर वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ऐसे देखे हैं जहाँ पे अच्छे टीचर्स गए हैं और पढ़ाइयाँ भी अच्छी हो रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, जिसमें टीचर्स को ये भी बताया गया है कि वो खुद जाके बच्चों को मतलब आसपास के गाँव में उनका जो क्षेत्रीय स्कूल होता है वहाँ पे जाके वो जाते हैं और बच्चों को पता करते हैं उनको मतलब कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नारी शिक्षा पे भी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या नारी शिक्षा पर व्यवस्था? नारी शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं, पर अभी भी जो बच्चों नहीं, मैं जानता नहीं, मैं इसलिए जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ कि क्या व्यवस्था की गई है। जैसे कि ये जो सब हमें स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है तो इससे भी हम पढ़ते हैं। इनका कहना है, जो मैं बता रहा हूँ, वो RTE के एक्ट में लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में तहत, कि आपको मिड डे मील की सुविधा देनी है। और उसके पीछे सरकार का ये है कि बड़ी आबादी देश में ऐसी है जो गरीब है, जिनके जो अपने चाहते हैं बच्चों को खाना टिफ़िन नहीं दे पाते, तो चाहते हैं कि बच्चे, क्योंकि मजदूर वर्ग है जो श्रम वो निकल जाता है काम करने और फिर वो खाना कौन देगा उन बच्चों को, तो इसलिए व्यवस्था की गई जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। पर आपको लगता है कि मिड डे मील में भी सुधार की आवश्यकता है? हाँ सर, इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सिर्फ मिड डे मील बच्चे वहाँ पे केवल खाने के लिए अगर जा रहे हैं तो ये क्या शिक्षा से जुड़ा हुआ है? नहीं, उनको बस लालच दिया जा रहा है कि आप प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लीजिए। आप एक मुद्दा, आपको लगता है मिड डे मील के लालच में कोई अभिभावक एडमिशन कराएगा? क्योंकि सर मेरी फ्रेंड है जो उसने 2020 में उसको गवर्नमेंट नहीं सर, बहुत सारे वो स्कूल्स में जाते रहते हैं ना, बीच में उनका कुछ ना कुछ, तो वहाँ की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उनको जो भी आती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनको उसको फिल करना है। वो रियलिटी क्या है वो नहीं बताते, लेकिन उनको दिखाना है कि सरकार को ऑटो चेक मतलब और भी बेहतर दुरुस्त करने की। आप रहती कहाँ, शहर में रहती हैं कि गाँव? शहर में। ठीक है, तो गांव जाइएगा, इस बार वहाँ के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करिएगा। मेरी फ्रेंड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, वो खुद अपसेट है क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड करती है। वो चाहती है पढ़ाना, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं आते, केवल खाने के लिए आते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है। अगर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक भी बच्चे नहीं आते हैं? नहीं, 2-4 बच्चे आते हैं, वो भी उनको मिड डे मील का लालच या बुक का लालच। उनके पेरेंट्स भी ऐसे, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए, बस बात समाप्त करें। कि बच्चे नहीं आते हैं तो ये टीचर मतलब ये क्यों दिया गया है कि टीचर्स जाते हैं और बच्चों को, उनके अभिभावक को मतलब मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। बाल श्रम हटा दिया गया, छोटे बच्चों को काम नहीं करने मतलब अगर करना चाहिए तो आपको ये भी पूरी वो है छूट है कि आप अगर किसी छोटे बच्चे को लेबरिंग करते हुए देख रहे हैं तो तुरंत से आप कंप्लेन कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं सर, बस अभिभावक को जागरूक थोड़ा सा समाज के तौर पर भी दुरुस्ती करें। तो अगर एक चीज़ तो साफ है कि युवाओं को जितना समझा जाता है कि वो राजनीति पर चर्चा नहीं करते, इस बातचीत में तो आपको लग गया होगा कि प्राइमरी पाठशाला से लेकर TGT PGT की भर्तियों तक हर एक मुद्दे पर राय रखते हैं। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, इससे भी ये युवा, अवध विश्वविद्यालय के कुछ युवा तो ज़रूर इस पर फैसला करते हैं, मतदान के दौरान सोचते हैं, ऐसा उनका दावा है। खैर, जब चुनावी नतीजे आएंगे तो अयोध्या पर तो सबकी निगाहें टिकी ही रहेंगी। आप लोग वोट करने जरूर जाइएगा ना, जितने लोग का मतदान है। इन्होंने कहा कि वोट करने जरूर जाएंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि आपके यहाँ जब भी मतदान है वोट करने जरूर जाइए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और हिंदुस्तान की इस चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ का राजनीतिक तापमान कैसा है। नमस्कार।